आप लोग हमारी कहानियाँ तो बहुत सुनते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं बुरा मान जाऊँगी। हाँ, सब्सक्राइब का बटन ब्लैक कलर का नीचे दिया रहता है, जाके अभी सब्सक्राइब करें। हाँ, गए सब्सक्राइब कर लिया। श्वेता की ननंद करिश्मा का कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। भाभी, आज मेरी फेयरवेल पार्टी है, मुझे आपका परफ्यूम चाहिए, क्या देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी, अभी देती हूँ। श्वेता अलमारी से परफ्यूम निकालती है और उसका ढक्कन खोलकर करिश्मा को देती है। दीदी, ये लो, लगा कर मुझे वापस कर दो। करिश्मा परफ्यूम लगा लेती है और फिर श्वेता उसे ले जाती है। श्वेता के जाने के बाद करिश्मा कहती है, मैंने तो सोचा था फेयरवेल के बहाने परफ्यूम का नाम देख लूंगी, लेकिन भाभी तो बहुत चालाक निकली, नाम ही गायब कर दिया उसमें से, ताकि मुझे कुछ पता ही ना चल पाए। श्वेता अपने ससुराल में सबकी लाडली थी। जो भी आता घर में बस श्वेता श्वेता ही करता। श्वेता हमेशा सजी धजी नई दुल्हन की तरह तैयार रहती थी और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आया करती थी। वह कहीं भी जाती तो खुशबू बिखेरते हुए जाती और इसीलिए नंदा भी उसे कल्पना से ज़्यादा पसंद करती। फिर एक दिन कल्पना की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं। आ जाओ, मैं काफ़ी देर से तुम सबका इंतज़ार कर रही थी। हाँ यार, आज कितने दिनों के बाद हम सभी दोस्त एक साथ मिल रहे हैं। अरे कल्पना, वो कॉलेज के दिन याद है ना, जब हम सब मिलकर एक साथ घूमते थे? हाँ, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक हैं। कि तभी उधर से श्वेता पार होती है। श्वेता के पार होते ही उधर खुशबू ही खुशबू बिखर जाती है। अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे अभी कल्पना की देवरानी श्वेता इधर से गई है ना, उसी से खुशबू आ रही है। तू भी ना कुछ भी बोलती है। तभी श्वेता वहाँ नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आप लोग बातें छोड़िए, नाश्ता कीजिए। आज कल्पना भाभी ने बड़े ही प्यार से नाश्ता बनाया है आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, तू सही कह रही है, ये खुशबू श्वेता से ही आ रही है। अब कल्पना की सहेलियाँ चिपक चिपक कर श्वेता से बातें करने लगती हैं और कल्पना को पूछती भी नहीं हैं। अब यह देखकर कल्पना का मन छोटा हो जाता है और वह उठकर रसोई की तरफ चली जाती है। और इधर कल्पना की सहेलियाँ श्वेता से कहती हैं, श्वेता, हमें भी बताओ ना, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? सब तुम्हारे चिपके रहते हैं। अरे और तो और, तुम्हारा पति तो तुम्हारे पल्लू से ही चिपका रहता होगा। अरे हमें भी तो बताओ कौन सा परफ्यूम लगाती हो, फिर हम भी सब यूं ही महकती रहेंगी। अरे हाँ हाँ श्वेता दीदी, हमें भी बताइए, हम भी ऐसे ही अपने पति को बस में करेंगी। अरे नहीं, आप लोग भी ना, मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, ऐसे ही खुशबू आया करती है। उधर रसोई में कल्पना कहती है, जब देखो सब श्वेता श्वेता करते रहते हैं, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। पहले से सासू माँ, ये देवर ननंद सब कम थे क्या, जो मेरी सहेलियों को भी श्वेता ही भा रही है? मैं तो बस यहाँ काम करने के लिए हूँ। अब कल्पना की सहेलियाँ श्वेता से ही बातें किया करती हैं और फिर चली जाती हैं। अब कल्पना की सहेलियाँ श्वेता की सहेलियाँ बन जाती हैं और अब सबकी जुबान पर श्वेता का ही नाम रहता है। फिर एक दिन मनोरमा कहती है, बगल वाले वर्मा जी की बेटी की शादी है, शाम को जाना है। फिर कल्पना को लगता है कि मनोरमा उसे साथ चलने के लिए कहेगी, इसलिए वह सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ मम्मी जी, उन्होंने मुझसे भी कहा था, जाना तो जरूरी है, आखिर उनकी पहली बेटी की शादी है। तभी मनोरमा कहती है, मैं और श्वेता चले जाएंगे, तुम घर पर ही रहना कल्पना, अब किसी को तो घर पे रुकना ही पड़ेगा। श्वेता,
तुम अपनी वाली परफ्यूम मुझे लगा देना ताकि शादी में मैं नजर आऊं। मम्मी जी, मैं तो आपके साथ ही जा रही हूँ ना। अब मेरे होते हुए आपको भला कोई देखे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। आप ना बस मेरे साथ साथ रहना। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे ना मैं इसीलिए शादी करके लाई थी। पता है तुझे जब मैं पहली बार देखने गई थी ना, तो तेरी खुशबू से मेरा मन खिल उठा था। बस वही देखकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे मैं बहू बनाकर अपने घर ले आई। अरे कल्पना को तो कोई देखता ही नहीं, ना ही उसे तैयार होना आता है और ना कुछ। अरे तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। अरे कैसे नहीं मेरी प्यारी मम्मी जी। कल्पना को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब तो इस श्वेता को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाने दो उसे वहाँ शादी में मजे करने दो। वो शादी में जाएगी और मैं उसका यहाँ परफ्यूम चुरा लूँगी, फिर देखती हूँ कैसे महकती है देवरानी जी। इधर शाम होते ही मनोरमा और श्वेता शादी में चले जाते हैं और उनके शादी में जाने के बाद इधर कल्पना श्वेता की सारी परफ्यूम की शीशी खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब मजा आएगा देवरानी जी। अब देखते हैं अगली सुबह आप कैसे महकती हैं। अब पता चलेगा, इस परफ्यूम ने ही आपको सर पे चढ़ा रखा था सबके। फिर अगले दिन श्वेता नहा धोकर तैयार होने लगती है और कमरे में अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। परफ्यूम लगाना तो जरूरी है। परफ्यूम क्यों, परफ्यूम लगाते ही महकने लगेगी। इस परफ्यूम ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है, मेरा परफ्यूम। अब परफ्यूम छिड़कते ही श्वेता को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ, इसमें से महक क्यों नहीं आ रही? ये तो पानी लग रहा है। श्वेता परफ्यूम सूंघती है और वह पूरी कहानी समझ जाती है। ये जेठानी जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ, अगर वो शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं भी छुपा छुपा कर परफ्यूम रखती हूँ। कितना फेंक दोगी जेठानी जी? श्वेता अपने बेड के नीचे छुपाया हुआ परफ्यूम निकालती है और अपने ऊपर छिड़क लेती है और फिर तैयार होकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। अब श्वेता को देखते ही करिश्मा कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आप रोज से ज्यादा महक रही हैं। आपकी तो किसी से तुलना ही नहीं। इतना सुनते ही कल्पना मन ही मन में कहती है, जी क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा परफ्यूम खाली करके इसमें पानी भर दिया था। कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं? पानी से खुशबू कहाँ से आ सकती है? इसका कमरा चेक करना होगा। इतने में ऋतिक श्वेता से कहता है, श्वेता, तुम्हारे हाथ के पुलाव का तो जवाब नहीं। आज मैं वही खाऊंगा। अरे कल्पना तुम्हारे जैसा पुलाव बना ही नहीं पाती है। हाँ भैया, अभी बनाती हूँ। फिर इतने में सोसाइटी की कुछ औरतें मनोरमा के घर आती हैं और मनोरमा से कहती हैं, मनोरमा, हम तुम्हारी बहू श्वेता को अपनी सोसाइटी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे हम तो कब से चाहते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। अरे हम तुम्हारी नहीं कल्पना, हम श्वेता की बात कर रहे हैं। श्वेता की खुशबू के साथ साथ हमारी सोसाइटी भी महक उठेगी। श्वेता, तुम हमारी सोसाइटी की अध्यक्ष बनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना सुनते ही कल्पना गुस्से से तिलमिला उठती है और सीधा श्वेता के कमरे में जाकर परफ्यूम इधर उधर ढूंढने लगती। अब मैं परफ्यूम की बोतल ही गायब कर दूंगी। कल्पना परफ्यूम इधर उधर ढूंढती है और फिर बेड के नीचे से परफ्यूम की बोतल निकालकर फेंक देती है और जिस बोतल में पानी भर दिया था वो भी फेंक देती है।
अब यही सोसाइटी की औरतें उसे लात मारकर बाहर कर देंगी। आता तो उसे भी कुछ नहीं है। फिर अगले दिन श्वेता सोसाइटी के अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए तैयार होकर जाने लगती है, तो उसे एक भी परफ्यूम नहीं मिलता। अच्छा, तो भाभी यहाँ तक भी पहुँच गई। अब क्या करें? चलो, भाभी से तो बाद में निपटूंगी, पर अभी तो सोसाइटी अध्यक्ष की शपथ लेने जाना जरूरी है। यह सब करके कल्पना बहुत खुश होती है और उधर श्वेता के साथ उसके बाकी घर वाले भी जाते हैं। अब श्वेता वहाँ पहुँचती है, लेकिन आज उसके बदन से खुशबू नहीं आती। फिर भी लोग उससे चिपकने लगते हैं। आओ आओ श्वेता, शपथ ले लो। वैसे ये साड़ी कहाँ से ली? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ श्वेता, इतनी भीड़ में भी तुम सबसे अलग दिख रही हो। श्वेता तो श्वेता है भाई। अब कल्पना मन ही मन कहती, अब तो खुशबू भी नहीं आ रही श्वेता के बदन से। फिर सब श्वेता श्वेता क्यों कर रहे हैं? फिर उधर मुस्कुराते हुए श्वेता कहती है, भाभी जी, आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। भाभी जी, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने मेरा परफ्यूम तो चुरा लिया, लेकिन मैंने लोगों को अपनी तरफ करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। बेचारी मेरी जिठानी जी। अब श्वेता सोसाइटी अध्यक्ष की शपथ ले लेती है और सबके दिलों में राज करने लगती है। और श्वेता की इज्जत तो अब घर में पहले से भी ज़्यादा होने लगी थी। और बेचारी कल्पना की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं।